कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान बैंकिंग एंड टैक्सेशन से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पर एक निश्चित अवधि के लिए 20,000 रुपये जमा किया जा रहा है। निश्चित अवधि 1 वर्ष है, ठीक है। तो 1 वर्ष के लिए 20,000 रुपये जमा किया जा रहा है और ब्याज की दर है 16% वार्षिक, अर्थात 16% वार्षिक का मतलब ये हुआ 100 रुपये पर 16 रुपये ब्याज मिलेगा सालाना, ठीक है। और ब्याज की गणना तिमाही किया जाता है। तो परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी यानी कि 1 वर्ष के पश्चात किसान को बैंक द्वारा कितनी धनराशि वापस प्राप्त होगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसान ने जो रुपए जमा किया 20,000 रुपये वह तो मूलधन हो गया, ठीक। 1 वर्ष पश्चात बैंक उस मूलधन को किसान को तो वापस करेगा ही, साथ में 16% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज बनेगा उसे भी वापस करेगा। तो इस प्रकार से मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ करके क्या बनेगा, मिश्र धन, जिसे किसान को 1 वर्ष बाद वापस मिलेगा। तो आइए हल करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर सावधि जमा किया जा रहा है। तो आप लोग को पूर्व में बताया गया है सावधि जमा खाता अर्थात एफडी फिक्स डिपॉजिट में जमा धनराशि पर ब्याज की गणना के लिए सूत्र क्या है, ए बराबर पी फिर 1 धन आर बटे 100 पूरे का घातेन। यहाँ इससे मिश्र धन निकलेगा, ठीक है ना। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जहाँ पर पी मूलधन है रुपए में, ए मिश्र धन है रुपए में, आर ब्याज की दर है वार्षिक और एन समय है वर्षों में, ठीक है। तो इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक और बात को याद रखिए चीज़ों का कि देखिए जब ब्याज की गणना तिमाही किया जाता है, तिमाही ब्याज दर पर दर को 1/4 व समय को 4 गुना करते हैं। इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइए क्या ज्ञात है उसको हमको लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मूलधन पी बराबर है 20,000 रुपये, ऐसे मिश्र धन ए ज्ञात करना है, दर आर बराबर है 16% वार्षिक, ऐसे समय एन बराबर है 1 वर्ष, ठीक है। तो समय एन बराबर क्या हो गया, 1 वर्ष। चूंकि ध्यान यहाँ दीजिए आप, चूंकि ब्याज की गणना तिमाही किया जा रहा है, तिमाही किया जा रहा है, अतः संशोधित दर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दर दिया रहेगा उसमें 4 का भाग करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं और 12 माह अर्थात 4 तिमाही, 1 तिमाही में 3 महीने होते हैं, तो 4 तिमाही में 3 चौक 12, 4 इसमें आ जाएगा। तो 16 में 4 का भाग करेंगे तो 4 चौक 16, तो 4 यहाँ लिख देंगे प्रति तिमाही, ऐसे, ठीक है। तथा समय बराबर देखिए यहाँ पर समय 1 वर्ष है, तो तिमाही गणना में समय को 4 से गुणा कर देंगे तो 1 गुणी 4, तो ये हो जाएगा 4 तिमाही। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ 4 वर्ष नहीं लिखेंगे और न ही यहाँ 4% वार्षिक लिखेंगे, क्योंकि ये तिमाही गणना है। तो यहाँ प्रति तिमाही लिखेंगे और यहाँ 4 तिमाही लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से संशोधित दर और संशोधित समय निकाल करके अब जो सावधि जमा हेतु
जो ब्याज के लिए जो सूत्र पढ़े हैं उसमें हम मान रखते हैं। सूत्र यहाँ पर है A बराबर P 1/r/100 पूरे का घात क्या है n है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखिए A बराबर ये हो जाएगा 20,000, P का मान 20,000 है, 1/r का मान यहाँ पर है 4/100 और समय है समय भी 4 है, ऐसे लिख दीजिए। हल करेंगे तो A बराबर 20,000, फिर यहाँ पर इसको हल कर दीजिए। 1 में 4/100 को जोड़िए तो 100-4 104/100 पूरे का घात 4। इसका अभिप्राय है A बराबर 20,000, इसको आप हल कर दीजिए, 4 से कटाइए तो 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24, तो ये आ जाएगा 26 और ये 25 बार में कटेगा, ये पूरे का घात 4। आइए कोष्ठक हल कर लेते हैं। तो 20,000 गुणित 26/25 पूरे का घात 4 है, इसका मतलब 26/25 को 4 बार लिखेंगे, ऐसे 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 ये लिख दिया हमने। ठीक है, आइए इसको आगे हल कर लेते हैं। तो A बराबर यहाँ पर ना एक प्रश्न को एक बार लिख लीजिए, ऐसे आप लोग गुणा भाग का जो अभ्यास है रफ में अलग से कर सकते हैं। 25 से कम 25 और यहाँ पर इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 25 अट्ठे 200 होता है और 0 2 यहाँ पर लिख दीजिए। 25 से कम और ये 25 दिया 75 और बचेगा 5 तो 25 दूनी 50, तो ये बच रहा है कितना A बराबर 32 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26, 4 बार गुणा कर दिए और यहाँ पर फिर बटा हो गया 25 गुणित 25, ऐसे। ठीक है, ऐसे तो आप लोग इसको गुणा करिए पूरा 32 गुणित 26 ऐसे करके और गुणा करके लिखेंगे तो इसका गुणनफल आएगा कितना 1 4 6 2 3 2 3 2। ठीक है, और भाग करेंगे तो 25 गुणित 25 का जाएगा 625 और इसको आप 625 से भाग करेंगे तो 625 से भाग करेंगे तो भागफल आ जाएगा कितना 23, यहाँ पर लिखिए 3 9 7। आप इसको रफ में अलग से ना भाग करके देखेंगे आप लोग। ठीक है ना, तो इस प्रकार से किशन को 1 वर्ष बाद कितना रुपए मिलेगा तो 23,397.17 रुपये वापस मिलेगा। इसे आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। एक व्यक्ति अपने सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। प्रश्न क्रमांक 9 के लिए आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है प्रश्न में उसको यहाँ लिख लीजिए। तो 2 लाख रुपए निवेश करता है, मतलब मूलधन क्या हो गया 2 लाख हो गया, ऐसे। ठीक है ना, ये 2 लाख ये रुपए हो गया। दर R बराबर 4% वार्षिक दिया है, ऐसे। और समय 2 वर्ष है तो N बराबर 2 वर्ष, M बराबर 2 वर्ष। और परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी अर्थात तो हमेशा धन होगा, तो A बराबर प्रश्न। ध्यान दीजिए यहाँ प्रश्न में ब्याज वार्षिक संयोजित होता है लिखा है, इसका मतलब हमें संशोधित दर और संशोधित समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पर दर का मान दिया है और समय का मान दिया है उसे ही हम
सूत्र में रख करके हल करेंगे। तो सावधि खाता में जो रुपए जमा होता है उसके लिए ब्याज की गणना निम्नलिखित सूत्र से करते हैं। तो A बराबर P 1/r/100 पूरे का घात n। इस सूत्र में मान रखेंगे में उपरोक्त मान को रखने पर आइए मान रखते हैं। तो यहाँ पर मिश्र धन A बराबर हो जाएगा 2 लाख और एक धन दर कितना है 4, तो 4/100 समय है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है, आइए आगे हल करते हैं। तो A बराबर, तो यहाँ पर 2 लाख, फिर 1 में 4/100 को जोड़ेंगे तो 104/100 हो गया पूरे का घात 2। अब यहाँ पर 104/100 पूरे का घात 2 है, तो उसको हम लोग 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये A बराबर हो गया 2 लाख गुणित 104/100 गुणित 104/100। देखिए नीचे में 4 शून्य है, तो ऊपर का यहाँ पर का 4 शून्य कटा देंगे। ठीक है, तो अब बचा क्या, तो A बराबर यहाँ पर है 20 गुणित 104 गुणित 104, इस प्रकार से बचा। तो अब हमें क्या करना होगा, A बराबर 20 गुणित, पहले 104 गुणित 104 कीजिए, तो ये आ जाएगा, आप लोग रफ में गुणा करके देख लेंगे, 1816। यह 10, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10,816 आ गया। और फिर इसको गुणा कीजिए 20 से, तो आप ना ऐसा करेंगे, शून्य को यहाँ लिख देंगे, 2 से गुणा करिए, तो 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 शून्य 0 और हासिल 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर 2 एकम 2। तो इस प्रकार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,16,320 रुपये उसको अर्थात व्यक्ति को 2 वर्ष पश्चात प्राप्त होंगे। तो ये आंसर यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। पुष्पा ने 60,000 रुपये को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। तो हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए, मूलधन बराबर हो गया 60,000 रुपये ऐसे, और समय n बराबर हो गया 1 वर्ष 6 माह। ध्यान दीजिए, तो 6 माह को वर्ष में बदलेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 1/6/12। ठीक है, अर्थात इसको क्या करेंगे, 12 एकम 12, 12 6 18/12, 18/12। और आगे इसको हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3/2 वर्ष। ठीक है, दर कितना दिया है, तो दर R बराबर दिया है 12% वार्षिक, और कितनी धनराशि प्राप्त होगी, अर्थात A बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्याज की गणना प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि ब्याज की गणना छमाही किया जाता है, अतः संशोधित दर, तो संशोधित दर के लिए क्या करेंगे, जो दर दिया है उसमें
जैसे 12% दिया है तो छमाही गणना में 2 से भाग कर देंगे, तो 12/2 30 जाएगा 6, और यहाँ लिखेंगे प्रति छमाही। अर्धवार्षिक भी लिख सकते हैं। तथा संशोधित दर के बाद संशोधित समय, तो संशोधित समय इसमें हो जाएगा, जैसे यहाँ समय कितना है 3/2 दिया है ना, तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे ऐसे, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 3 छमाही ऐसे। ठीक है, तो अब इन मानों को हम सूत्र में रख देंगे। सूत्र A बराबर P 1/r/100 पूरे का घात n में उपरोक्त मानों को रखने पर, मान को रखने पर, तो A बराबर P का मान कितना है 60,000, R कितना है, तो R में 6 आएगा और बटे 100 समय में 3 है। ठीक है, तो A बराबर 60,000 100 धन 6 106/100 और पूरे का घात क्या है 3। इस प्रकार से आइए इसको हम 3 घात में है उसको 3 बार गुणा के रूप में लिख देते हैं। 106/100 106/100 और 106/100। आप यहाँ पर कटा करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य है, तो 4 शून्य हर में से कटा दीजिए, जो बच रहा है उसको आकर लिखते हैं नीचे में। तो 6 गुणित 106 गुणित 106 गुणित 106, और यहाँ पर बच गया बटे 100। ध्यान दीजिए, अब आपको इन सबको गुणा कर लेनी चाहिए। तो इन सबको आप गुणा कीजिए रफ में। देखिए 6 गुणित 106 गुणित 106 गुणित 106 को गुणा किए, तो इस प्रकार से एक संख्या मिला, और बटे में क्या है 100। तो चूँकि अब 100 से भाग करना है, तो भाग करने का आपको आसान तरीका यह है, अंश में जो संख्या है उसको आप फिर से यहाँ पर उतार लीजिए। चूँकि नीचे में केवल शून्य वाली संख्या है, 2 शून्य है, तो इकाई से 2 स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए ऐसे। तो इस प्रकार से 7146.96 रुपये होगा। यह राशि पुष्पा को 1 वर्ष 6 माह बाद प्राप्त होगी। ठीक है, ये आंसर लिख लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तिमाही गणना कैसे किया जाता है, छमाही गणना कैसे किया जाता है, या वार्षिक गणना कैसे किया जाता है, सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ देखा है। आप लोग इसी प्रकार से अन्य सवालों को लेकर के हल कीजिए, और बार बार अभ्यास से आपको सावधि जमा खाते में जमा राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है वो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार के सवालों में बड़ी बड़ी जैसे इस प्रकार की संख्याएं गुणा अथवा भाग संबंधी आएगा, तो आपको रफ का प्रयोग करना है, रफ कार्य करना है। कैलकुलेटर मोबाइल इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे आपका अभ्यास निरंतर बना रहेगा, क्योंकि परीक्षा अवधि में आपके पास समय सीमित रहेगा। अगर आप गुणा भाग का अभ्यास नियमित किए रहेंगे तभी आपसे ये सवाल हल हो पाएगा। ठीक है, फिर आगे कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।